हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम पढ़ेंगे एसपीडी के पार्ट 3 या पेज नंबर 27। पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के देखिए, काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ITI वाले लोग, नए प्रतियोगिता परीक्षा वाले लोग विशेष कर ध्यान दीजिए जीके के बारे में। पहला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप कहाँ है और किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है और किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अब जैसे कोई स्तूप है तो उसको खड़ा करना है तो कहाँ खड़ा करेंगे? एकदम बीचों बीच, एकदम मध्य में करेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और किसने बनवाया था? तो अशोक बनाएगा, झूठ का थोड़ी, तो सच का ही बनाएगा ना। तो सांची का स्तूप कौन? अशोक के द्वारा बनवाया गया था मध्य प्रदेश में। अब अशोक के बारे में जान लेते हैं। मौर्य वंश के था, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक, उत्तराधिकारी बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल, अशोक के पौत्र यानी कि पोता का क्या नाम था? तो दशरथ था, दशरथ। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के बारे में जानते हैं कि गुलाम वंश के जो स्थापना हुआ था 1206 में। गुलाम वंश को ही दास वंश कहा भी जाता है। 1206 में इसके स्थापना हुआ था और उसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक बस इनका इतना ही कार्यकाल रहा था। 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। ठीक। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये पूरब, ये पश्चिम भारत का नक्शा। इस मिलन स्थल को कहा जाता है नीलगिरी। क्या कहा जाता है? नीलगिरी, नीलगिरी। लावनी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? लवनी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? लवनी और तमाशा जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और कैसे याद रखना है इसको? लवनी है, आजकल देखिए चलिए रहा है लवनी, पूरा तमाशा हो ही रहा है, सब पीता है, अपना लोक नृत्य करता है। कोई महाराज बोलने वाला नहीं, कोई महाराज बोलने वाला नहीं है। तो लवली तमाशा कहाँ के? महाराष्ट्र। प्रसिद्ध संगीत तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। और कल ही बताए थे तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे, रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम। और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542, कहाँ? अमरकोट में। मृत्यु 1605 में। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, अकबर के दादा का नाम क्या? बाबर। अकबर के पुत्र का नाम क्या? जहांगीर। उसके पुत्र का नाम शाहजहां, उसके पुत्र का नाम औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का स्थापना जो हुआ था 1946 में हुआ था। और ये एक आता है यूनिसेफ, एक आता है यूनेस्को। यूनेस्को यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। यूनिसेफ यूनेस्को, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ध्यान देना है बस। नी है, नी लिख दिए, यू है न्यूयॉर्क, बन गया हेडक्वार्टर। और यूनेस्को का कहाँ? पेरिस। कहाँ है? पेरिस है। न्यूयॉर्क जो है वो ये बताए हैं उस तरह से लिख करके। ऐसे तो न्यूयॉर्क कैसे लिखाता है? अमेरिका में न्यूयॉर्क कौन नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। और कौन द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप पर। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। क्लियर? पेरिस है कौन नदी किनारे? सीन नदी किनारे। कहाँ पड़ता है? फ्रांस। सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैट का जगह वाइट WTO, गैट का जगह WTO कब स्थान ग्रहण किया? यानी गैट का नाम बदल करके WTO कब कर दिया गया? तो गैट का स्थापना हुआ था 1947 और उसके जगह पर WTO कर दिया गया था, वेट कर दिया गया था कब? 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को कर दिया गया था। अब उसका जरा ध्यान से दीजिए, गैट का स्थापना कब? 1947
अब गैट के जगह पर WTO कर दिया गया, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया कब? 1995 में। कब कर दिया गया था? 1995 में। अगला है एक और आता है WTO। दो WTO है, एक का मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन, एक का मतलब होता है विश्व पर्यटन निगम। अगर इसका स्थापना पूछ दे तो 1925 में। कब? 1925। और इसका पूछेगा विश्व व्यापार संगठन तो 1995। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। इसका मुख्यालय कहाँ? हेडक्वार्टर कहाँ? मैड्रिड। मैड्रिड। विश्व पर्यटन निगम का जो हेडक्वार्टर है मैड्रिड बोलता है, वो कहाँ पड़ता है? स्पेन में। कहाँ पड़ा? स्पेन में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, WTO को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है। इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इससे यार एक क्वेश्चन है बनता है कि WTO, ठीक है। अगला क्वेश्चन, WTO का जो 162वां सदस्य देश है कौन सा है? तो कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही अन्य नाम जो है उपनाम विक्रमादित्य कहा जाता है। तो कहीं कहीं विक्रमादित्य दे देगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में जो है फाहियान कहाँ के था? चीन के था। वेनसांग कहाँ का था? वो भी चीन के था। वो किसके काल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 5वीं बौद्ध संहिता हुआ था, उसका वो अध्यक्षता किया था कौन? वेनसांग किया था। क्लियर? 5वीं बौद्ध संहिता 7वीं सदी में कहाँ? कन्नौज में। अध्यक्षता कौन? वेनसांग। शासक कौन? हर्षवर्धन। विशेषता क्या रहा? विशेषता यही रहा कि हर्षवर्धन के द्वारा जो है महायान को सबसे अच्छा माना गया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिकंदर, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, इस सब पार्ट को हम लोड कर चुके हैं। मेरा चैनल जो जीके भारत बिहार पर, उस पर जाइए, सर्च करिए, आपको सब सारा पार्ट मिलेगा लुसेंट का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो अकबर ने चलाई थी। क्लियर? एलोरा एलिफेंटा में शैल चैत्र किस कला काल का है? एलोरा एलिफेंटा जो है इसमें शैल चैत्र जो है वो किस काल का है? तो राष्ट्रकूट काल का है। किस काल का है? राष्ट्रकूट काल का। इसमें से देखिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे 4-5 गो मंदिर है उसके बारे में पूछता है, उसके शासक के बारे में पूछता है, कौन किसके शासनकाल में बनाया गया था। जैसे एक ट्रिक है, इसको याद रखना है। खच मप नाचो एरा। खच मप नाचो एरा। खच मप नाचो एरा। खजुराहो का मंदिर किस शासक के द्वारा? चंदेल शासक के द्वारा। महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव शासकों के द्वारा। नटराज का मंदिर ये जो है चोल शासक के द्वारा। और एलोरा का मंदिर राष्ट्रकूट शासक के द्वारा। खच चंदेल शासक, मप महाबलीपुरम, पल्लव, नाचो नटराज, चोल, एरा एलोरा के किसके द्वारा? राष्ट्रकूट। ठीक है, इस बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा सब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। गुरु तेग बहादुर का वध। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म, ये भी पढ़ाया है, प्ले लिस्ट में जाइए सब मिलेगा। गुरु तेग बहादुर का वध जो है औरंगजेब ने करवाया था। सिखों के कईवें गुरु? 9वें गुरु। सिखों के 9वें गुरु। इसका जो वध किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। शाहजहां के पुत्र था कौन? औरंगजेब। 9वें गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। दूसरा कौन थे? अंगद। इनका दूसरा का वास्तविक नाम क्या था? बाबा लहना था। तीसरा कौन थे? अमरदास। चौथा कौन थे? रामदास। पांचवा कौन थे? अर्जुन देव। छठा कौन थे? गुरु हरगोबिंद। सातवां कौन थे? हरिराय। नौवां कौन थे? हरकिशन। आठवां कौन थे? हरकिशन। नौवां कौन थे? गुरु तेग बहादुर।
और 10वां कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। इसको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म। चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 में। चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 में। अब किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में? माओ त्से तुंगा के नेतृत्व में। माओ त्से तुंगा के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। 1949 से 3 क्वेश्चन। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949। नाटो की स्थापना 1949। नाटो का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स में है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और ये अभी देखिए नया क्वेश्चन ये आ गया, चीन में लाल क्रांति भी कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? माओ त्से तुंगा ने। माओ त्से तुंगा के द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया है। उस पुस्तक का नाम है क्या? ऑन कंट्राडिक्शन। ऑल कंट्राडिक्शन। पुस्तक के लेखक कौन? माओ त्से तुंगा। माओ त्से तुंगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या न मरो का नारा 3 दिन से लगातार है। रिवीजन का मतलब यही होता है कि एक क्वेश्चन जो बार बार आए उसके बार बार पढ़ते पढ़ते ये सही याद होता है। तो करो या मरो का नारा, डू एंड डाई 1942। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा गया है। अंतिम आंदोलन था और सफल भी आंदोलन था। ठीक है। चोल वंश किस लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक शक्ति के लिए। चोल वंश किस लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक शक्ति के लिए। चोल वंश के शासक कौन थे? विजयालय। नौसेना बात आ गया। अब नौसेना दिवस कब? 4 दिसंबर। वायुसेना दिवस कब? 8 अक्टूबर। थल सेना दिवस कब? 15 जनवरी। क्लियर? नौसेना में कितने कमान है? तो नौसेना 3 तिया 9, 3 कमान। 3 तिया 9, 3 कमान। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। पूर्वी का हेडक्वार्टर कहाँ? विशाखापट्टनम। पश्चिमी का कहाँ? पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। दक्षिणी का कोचीन हो जाता है। और पश्चिमी का कहाँ है? तो पश्चिमी मुंबई। और पूर्वी ब से अंतिम जो बच रहा है बा, विशाखापट्टनम। पश्चिमी म तो मुंबई और दक्षिणी न कोचीन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश? रूस। सबसे बड़ा देश रूस और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। बड़ा है, रुसते रहता है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद। फैजाबाद। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। राजनाथ जो है क्या रक्षा मंत्री, उनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? लखनऊ है। क्लियर? नरेंद्र मोदी का निर्वाचन कहाँ है? वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नागवा, उनको आंध्र तो छोड़बे नहीं करेंगे। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? इराक का मुद्रा क्या है? दिनार। और ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। इराक की मुद्रा इराक दिनार, इराक दिनार, ईरान रियाल। ठीक। इराक की राजधानी बगदाद, ईरान की राजधानी तेहरान। क्लियर? ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ वायु की उपस्थिति नहीं हो, तो वहाँ जो है ध्वनि जो है नहीं गुजरती है। लेकिन प्रकाश गुजर जाएगा। प्रकाश जो है निर्वात में भी गुजर जाएगा, वायु में भी गुजरेगा, लेकिन ध्वनि जो है वह माध्यम उसके लिए चाहिए। वायु में गुजर जाएगा लेकिन निर्वात में नहीं गुजरेगा। क्लियर? प्रकाश की चाल जो है निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। और ध्वनि का जो है वायु में चाल कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसका? ध्वनि का। ग्रामीण विकास बैंक आरडीआई कहाँ है? ग्रामीण विकास है। विकास किया बाद में हैदराबाद में। हैदराबाद में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखता है। अब काला क्यों दिखता है?
वैसा स्थान जहाँ पर वायुमंडल की अनुपस्थिति हो, वायुमंडल हो ही ना। तो जब वायुमंडल नहीं रहेगा तो प्रकीर्णन की घटना होगी नहीं। इसके कारण जो है अंतरिक्ष से जो है अंतरिक्ष या काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। वायुमंडल जहाँ भी नहीं रहेगा वहाँ काला दिखाई देगा, क्योंकि प्रकीर्णन की घटना होगा ही नहीं। भारत की जलवायु कैसी मानसूनी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अब इसमें बताना है इसका प्रतिरोध। प्रतिरोध बताइए। जैसे फ्यूज का होता है ना, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रतिरोध भी उच्च होगा और गलनांक भी उच्च होगा, समझे ना? प्रतिरोध भी उच्च, गलनांक भी उच्च बल्ब में। नहीं तो पता चलेगा गलनांक कम रहेगा तो फटाफट रोजे 20 बल्ब फूटते रहेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, खून की कमी से खून की कमी जो है क्या दर्शाती है? एनीमिया, खून की कमी से बीमारी होता है। हेमोग्लोबिना, माने हीमोग्लोबिना को दर्शाता है। और खून की कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता, जिसको बोलते हैं। खून की कमी से होता है एनीमिया बीमारी। रक्त दाब मापने के लिए क्या किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रक्त दाब, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त दाब। और रक्तचाप कितना? 120/80। 120 को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। 180 को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक। 120 ऊपर, 80 नीचे। कपास के लिए कौन सी मिट्टी? कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी। क से कपास, का से काली। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर ने, जिसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है। इसकी घटना कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। 1857 में किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में हुआ था। स्वतंत्र भारत का जो स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, इसलिए तो कह रहा कि पहला है, इसलिए संभर कर काम करना है। ठीक, बीडी सावरकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप। भारतीय संविधान में सरकार का जो संसदीय स्वरूप है वो किस देश का देन है, किस देश से लिया गया है? तो यहाँ तो सब चीज ब्रिटेन से लिया गया, उसी का धाके था तो उससे ब्रिटेन के मार देने। संसदीय स्वरूप ऐसे बहुत सारा कुछ अलग अलग देशों से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जाति का क्या करना था? निचली जाति का प्रतिनिधित्व करना था, प्रतिनिधित्व देना था, निचली जाति को बढ़ावा देना था। तभी तो भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ। पूना पैक्ट इसको कहा जाता है, पूना पैक्ट कहा जाता है। कब हुआ था? 1932 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार और उसकी सदस्यता का निर्णय कौन करेगा? जब किसी केंद्र आया तो प्रधानमंत्री करेंगे, नरेंद्र मोदी जी। ठीक। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? टेस्ट क्रिकेट में तो टेस्ट लेना है तो कम से कम 5.5 रुपये लगेगा। कितना? 5.5, यानी 5.5 औंस। 5.5 औंस। चीन में लाल क्रांति माओ त्से तुंगा के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह, सबसे कम वर्षा होता है तो समझिए सबसे कम वर्षा होता है तो उसको क्या देगा? सहारा, यानी सहारा क्षेत्र में, अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में, सहारा क्षेत्र में। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? सुपीरिया झील। खारे पानी की? कैस्पियन सागर। मीठे पानी की सुंदर सुप्रिया, प्रिय है, मीठा है, मीठे पानी की सुपीरिया झील। खारे पानी एकदम कस, कैस्पियन सागर। क्लियर? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ईरान के बेबीलोन में हुआ था। 33 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ईरान के बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में। भारत में 19वां गुजारा। 326 में भारत में आया था और 325 में यहाँ से वापस चला गया। 323 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका जन्म 356 में हुआ था। क्लियर?
उसका सेना ब्यास नदी से पार करने से इनकार कर दिया, वापस चला गया। पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। सिकंदर का वास्तविक नाम था सिकंदर तृतीय। क्लियर। विटामिन ए के लिए अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। अब विटामिन किसके लिए अच्छा है? तो आंख के लिए। क्या किसके लिए? आंख के लिए। ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। गीत सेठी का संबंध किससे है? गीत गा के बिलियर्ड्स। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स से, खेल रहता है बिलियर्ड्स। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। विटामिन B12 में। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। कब किया था? 1867 में। और एक चीज है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार शुरुआत हुआ कब? 1901 में। रविन्द्रनाथ टैगोर कब मिला? 1913 में। ठीक। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्ष पर चुनाव होता है? 2 वर्ष पर चुनाव होता है। 1/3 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन 1/3 जो सदस्य होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर निष्कासित हो जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर अगला जो सदस्य होता है चुना के वापस चलाता है। या मजबूत सदन है, अस्थायी सदन है, उच्च सदन है। क्लियर। इसमें कोई सदस्यता प्राप्त करेगा तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब? 1 दिसंबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर। कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर। विकलांग दिवस 3 दिसंबर। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? पीठ संप्रास टेनिस से। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। आवेश में है एम्पियर, हटा के रखना है। आवेश में है एम्पियर सेकेंड। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान। ये भारतीय सेना का नया आधार गीत है। सब दिन महान था, आज भी है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। तो महात्मा कौन बनेगा? श्याम बनेंगे कौन सी? महात्मा श्याम बेनेगल। अगला क्वेश्चन है, फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ में। बैक्टीरिया तो क्या है, रहेगा जड़ में। वो भी किसका? राई का। ठीक। आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग? एनीमिया हो जाता है। खून की कमी से एनीमिया हो जाता है। आयरन यानी कि लोहा तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब दोनों संसद लोकसभा और राज्यसभा में जो क्या होता है कि किसी भी बिल को लेकर के मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है एक अनुच्छेद 108 के तहत, और उसकी अध्यक्षता जो है कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन उद्घाटन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या होता है? विमान सेवाओं की अनुमति देना। ओपन स्काई, आकाश पूरा खुला है, विमान आवाजाही कर सकता है, विमान सेवा में अनुमति। चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी पक्षी है। चमगादड़। कोरोना का दिन ही इसी का तो सुन रहे हैं। सातवाहन वर्ष का संबंध किस राज्य से है? सातवाहन वर्ष का तो सातों बहन आंध्र था, इस तरह से आंध्र प्रदेश से। सातवाहन के संस्थापक कौन थे? शिमुक। राजधानी कहाँ था? आंध्र था, इसलिए प्रतिष्ठा रहता था, प्रतिष्ठान हो गया। सीमुक। सी मैंने देखना, मुख मैंने मुख, देखने मुख को, किसको? सातों बहन। क्यों? आंध्र था, प्रतिष्ठा रहती थी, प्रतिष्ठान हो गया राजधानी। शुंग वंश के स्थापना किसने किया था? पुष्मित शुंग। सुंगना है तो पुष्प को सूंघिए। कल्हण कृत राजतरंगिणी में किसका इतिहास का वर्णन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन? कल्हण। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। बाघ गुफा
कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में के धार जिले के नायगांव में स्थित है। धार जिले के, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। दो तरह से क्वेश्चन आता है महाबलीपुरम के, जब इसके बाद अगला बनाएंगे तो उसमें बता देंगे, सारा क्लियर कर देंगे। कभी हरिसेन किसके दरबार में था? हरिसेन, हरि भगवान यानी विष्णु भगवान। कहाँ रहेंगे? समुद्रगुप्त में, समुद्रगुप्त के दरबार में। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन है? होयसल शैली, हेली बीड़। नवरत्नों का संबंध किससे है? नवरत्न रहते थे किसके दरबार में? अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में। पंचतंत्र के लेखक कौन? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन? विष्णु शर्मा। ओजोन जो है पारे तथा चांदी को प्रभावित कर देता है। ओजोन परत जो है एक लेयर है, वो क्या करता है? पारे तथा चांदी के प्रभाव को क्या करता है? प्रभावित कर देता है। ओजोन जे जान। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। हाइड्रोलिक अम्ल में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता। हाइड्रोलिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? 8, कार्बन के 6। मूंगफली में विटामिन कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है? मूंगफली, विटामिन B1। B1 की स्थापना कब, खोज कब हुआ था? 1910 में। B2 1920 में। CD 1920 में। काला पैगोड़ा कहाँ है? काला पैगोड़ा है तो कोणार्क उड़ीसा में। कोणार्क उड़ीसा में। काला कोणार्क कहाँ? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, तिराना किस देश की राजधानी है? अल्बानिया की राजधानी है। तिराना अल्बानिया की राजधानी है। ईरान के तेहरान है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? मुख्य लड़ाकू देखिए अर्जुन थे महाभारत में, उन्हें रहते तो होता। ठीक है, अर्जुन हो गया। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। देखते हैं गुल्ली लगाता है, 1 2 खड़ा करके जो 3 गो डंडा खड़ा करके लगाता है वो क्या गुल्ली है ना? बचपन में नहीं खेलते थे तो गुल्ली का संबंध किससे? क्रिकेट से। गुगली शब्द का संबंध, गुगली शब्द हुआ। ग्रांड स्लैम किस खेल से संबंधित है? ग्रांड स्लैम है टेनिस, लॉन टेनिस। भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम क्या? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कुषाण ने उमर पश्चिम भारत को जीतकर वहां कितना वर्ष तक राज किया था? कम से कम 100 साल तो करेगा। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेटिंगम बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेटिंगम बेस्ट ने। इंसुलिन का खोज से कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक। विश्व पर्यटन दिवस कब? 27 सितंबर। केरल राज्य के बारे में पढ़ते हैं। केरल जो है शिक्षा में सबसे आगे है, लेकिन आज कोरोना में स्टार्टिंग में भी सबसे आगे वही था। ठीक। केरल की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा, केरल यानी करेला, लोग को कहते हैं पिजिया का, तो उनको क्या लगता है? 20 के समान लगता है। 20 के समान लगता है, यानी केरल में कितना? 20 हो गया। नहीं पीते हैं राज्यों में, नहीं पीते हैं मतलब 9 हो गया राज्यसभा सीट। अब विधानसभा सीट कितना? बीनवा के 80 से 40 घटा दीजिए, कितना? 140। विधानसभा कितना? 140। क्लियर? 20 नियन लगता है, नहीं पीते हैं। अब बीनवा के 80 से 140। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तो ठीक है दोस्तों, इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। मेहनत करिए, लगे रहिए, हिम्मत नहीं हारना है, एकदम जोश बना के रखना है। मेहनत करिए, फल की चिंता मत करिए। फल देगा कौन? देंगे भगवान देंगे। कब देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना 3 दिन से आपको पढ़ा रहे हैं ना, आप खुद ही सोचिए, आपको देखें कितना आप ग्रोथ कर चुके होंगे। कुछ ना कुछ तो जरूर 5% जरूर जान गए होंगे क्या? तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, हमेशा मुस्कुराते रहना है। अभी तो आप मुस्कुराना है, खाली भी घर से बाहर नहीं निकलिएगा। ओके।